Hello and welcome dear students. So this is our lecture number 3 for application of derivative. So previous two lectures में हमने एक टॉपिक देखा था that was tangents and normals और उसके रिलेटेड सारे सब टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज देखे थे बराबर. सो आज के लेक्चर में हम डेरिवेटिव्स की एक सेकंड एप्लीकेशन देखने वाले हैं. डेरिवेटिव्स का हम सेकंड नंबर का यूज देखने वाले हैं दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. मतलब कि कोई फंक्शन है उसका ग्राफ मतलब कि वो फंक्शन खुद कब इंक्रीजिंग होगा और कौन सी कंडीशन पे वो डिक्रीजिंग होगा, कहाँ पे इंक्रीजिंग होगा, कहाँ पे डिक्रीजिंग होगा, उसमें डेरिवेटिव का रोल क्या है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न. तो सबसे पहले मैं आपको एक चार ग्राफ ड्रॉ करके बताता हूँ बराबर. तो आप ये चार ग्राफ में क्या ऑब्जर्व कर सकते हो. मान लो कि एक ग्राफ है, ये फंक्शन है बराबर, ये फंक्शन का कोई पर्टिकुलर ग्राफ है, ये भी एक दूसरा ग्राफ है फंक्शन का. ओके चलो मान लो कि एक तीसरा ग्राफ है इस तरीके का. ओके और ये चौथा ग्राफ है कुछ इस तरीके का. ओके ठीक है. तो आप ये फर्स्ट एंड ये थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, उसमें से फर्स्ट एंड थर्ड में आप लोग ये बोल सकते हो कि दिस टू ग्राफ्स आर इंक्रीजिंग, दिस टू फंक्शंस आर इंक्रीजिंग. सबसे पहले तो ये चीज़ मगज में फिट कर लो कि कोई भी ग्राफ को अगर आपको चेक करना है तो आपको सबसे पहले उसको लेफ्ट टू राइट ऑब्जर्व करना पड़ेगा बराबर. किसी की ग्राफ के बारे में अगर आपको कुछ बोलना है तो आपको ऑब्जर्व कैसे करना चाहिए, लेफ्ट टू राइट. तो जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ वैसे वैसे ग्राफ की वैल्यूज देखो तो y की वैल्यू कैसी है, बढ़ रही है बराबर. सो दिस ग्राफ इज इंक्रीजिंग, अगेन दिस ग्राफ इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. बट जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ वैसे वैसे ग्राफ की y की वैल्यूज देखो तो डिक्रीज हो रही है. ओके सेम वे हियर ऑल्सो. ओके सो दिस टू ग्राफ्स आर डिक्रीजिंग, दिस टू ग्राफ्स आर इंक्रीजिंग. फिर भी मैं ये पर्टिकुलर ग्राफ को क्या बोलूंगा पता है, ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. और ये सिर्फ इंक्रीजिंग है. ये कैसा है, सिर्फ इंक्रीजिंग है. चलो ये लिखने दो मुझे बराबर. ओके तो इसको मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलूंगा. क्यों, तो देखो जैसे जैसे मैं यहाँ से ड्रॉ करना मेरा ग्राफ स्टार्ट करूंगा तो ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग. देन अगेन थोड़ी देर के लिए स्टेडी हो जाता है देखो, देन अगेन इट इज इंक्रीजिंग. लेकिन ये ग्राफ है वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ही है, कहीं पे ये स्टॉप नहीं हो जाता. सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड दिस इज कॉल्ड ओनली इंक्रीजिंग ग्राफ बराबर. सेम वे ये ग्राफ कंटिन्यूसली डिक्रीज 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 हो रहा है. सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ. लेकिन ये ग्राफ डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे ये स्टेडी होता है बराबर एंड देन अगेन इट इज डिक्रीजिंग. तो इट इज कॉल्ड ओनली डिक्रीजिंग ग्राफ. तो ये चारों चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए. तो सबसे पहले मैथमेटिकली ये तो जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द ग्राफ है, हमने डिसाइड किया कि वेदर अ गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. बट हमें मैथमेटिकली चेक करना है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर एफ एक्स इज इक्वल टू नाम का कोई फंक्शन गिवन है तो वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, वो कैसे चेक करेंगे. तो उसके लिए टोटल दो मेथड्स है. फर्स्ट मेथड इज यूजिंग डेरिवेटिव एंड सेकंड मेथड जो है वो मैं अभी आपको बताता हूँ बराबर. तो फर्स्ट मेथड जो है वो विदाउट डेरिवेटिव है, उसमें डेरिवेटिव का कोई रोल ही नहीं होगा. तो कोई भी फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वो कैसे चेक करते हैं, विदाउट डेरिवेटिव एंड मैथमेटिकली. तो आप देखो मान लो कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ x1 ओके और एक दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ x2. अब चेक करके मुझे बताओ कि x1 और x2 में से बड़ा कौन है, ऑब्वियसली x2. तो हियर x1 इज लेस देन x2 या तो x2 इज ग्रेटर देन x1, दोनों में से जो बोलो वो बराबर. सो x1 इज लेस देन x2. तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये पॉइंट कहलाएगा अपना fx1. ओके तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, fx2 बराबर. तो हम क्या बोल सकते हैं कि व्हेन माई x1 इज लेस देन x2 देन fx1 इज ऑल्सो लेस देन fx2, देन fx1 इज लेस देन fx2. ओके तो अगर कोई पर्टिकुलर फंक्शन ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है देन द फंक्शन विल बी कंपल्सरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. समझ में आया. ओके तो मैथमेटिकली हमें कोई फंक्शन को इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, तो उस पर्टिकुलर ग्राफ पे दो ऐसे पॉइंट्स लेने हैं. ओके फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट्स एक छोटा और एक बड़ा होना चाहिए बराबर. एंड वी हैव टू प्रूव fx1 इज लेस देन fx2. तो ये ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा. सेम वे यहाँ पे क्या सीन है देखो, तो मान लो कि ये जो पॉइंट है ओके बराबर, तो ये मान लो कि x1 है और ये x2 है बराबर. तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा देखो तो fx2, ये कहलाएगा fx2.
तो ये क्या होगा, तो यह होगा अपना, देखो तो ये f(x1) है। तो यहाँ पे क्या सीन है, तो x1 इज लेस देन x2, बराबर। तो क्या होगा, तो fx1 इज ग्रेटर देन fx2, तो fx1 इज ग्रेटर देन fx2। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग ग्राफ। लेकिन यहाँ पे क्या सीन है, देखो तो मान लो कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ और मैं एक पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ, तो ये x1 है, ये x2 है, ऑब्वियसली यहाँ पे x1 इज लेस देन x2 लाइक दिस, बराबर। तो फिर भी यहाँ पे fx1 इज लेस देन fx2, fx1 इज लेस देन fx2। अगर मैं ये पर्टिकुलर जगह पे दो पॉइंट्स लेता हूँ तब, अब मान लो कि ये जो x2 है उसकी पोजीशन और x1 की पोजीशन में चेंज कर देता हूँ, बराबर। ओके, और मान लो कि मैं यहाँ पे x1 लेता हूँ, ठीक है, और यही पे थोड़ा राइट में x2 लेता हूँ, तो x1 तो लेस देन x2 है ही, बट उस टाइम पे fx1 और fx2 कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं दोनों को कंबाइन करके क्या बोल सकता हूँ कि अगर कोई ग्राफ इंक्रीजिंग है, सिर्फ इंक्रीजिंग, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, तो इफ x1 इज लेस देन x2 देन fx1 कैन बी लेस देन और इक्वल टू fx2। ओके, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग के बीच में यही डिफरेंस है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में यहाँ पे सिर्फ लेस देन आएगा और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू आएगा। सेम वे यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इफ x1 इज लेस देन x2 देन fx1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू fx2। तो ये सीन था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बराबर। तो यहाँ पे अभी तक हमने देखा कि डेरिवेटिव का तो कोई यहाँ पे रोल है ही नहीं, ओके, टू चेक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, बराबर। ओके, अब हम नेक्स्ट सेकंड मेथड देखने वाले हैं जिसमें हम डेरिवेटिव का भरपूर यूज़ करने वाले हैं। और क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा कराऊंगा जिसमें ये कंडीशन से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा और दूसरे सारे क्वेश्चन है जिसमें आप डेरिवेटिव का यूज़ करने वाले हो। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये चारों के चारों ग्राफ और ये सारी इनइक्वालिटी वाली मेथड्स नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं सेकंड मेथड यूजिंग डेरिवेटिव्स, बराबर। चलो फिर से मैं वही चार ग्राफ ड्रॉ करता हूं। ओके, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला ग्राफ है, बराबर। ओके, ये सिर्फ इंक्रीजिंग वाला ग्राफ है। चलो, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला ग्राफ है, बराबर, एंड ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, बराबर। तो चलो यहाँ पे डेरिवेटिव का यूज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, मान लो कि ये जो पर्टिकुलर इंक्रीजिंग वाला ग्राफ है उसके में कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो टेंजेंट कैसा होगा, इस तरीके का होगा। मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करता हूँ तो ये भी इस तरीके का कुछ होगा। तो यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप देखो तो कैसा है, पॉजिटिव। सबसे पहले एक चीज़ आप माइंड में रखना कि अगर मैंने कोई भी लाइन अगर इस पर्टिकुलर शेप की ड्रॉ की है तो इसका स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ओके, और अगर इस पर्टिकुलर टाइप की कोई लाइन है, ओके, तो उसका स्लोप विल ऑलवेज लेस देन जीरो। एज अ मैथ स्टूडेंट आपको ये चीज़ कंपलसरी पता होनी चाहिए, बराबर। अगर कोई इस तरीके का लाइन का शेप है तो उसका स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और अगर इस तरीके के शेप का कोई भी लाइन है तो उसका स्लोप कंपलसरी कैसा होगा, लेस देन जीरो। ओके, चलो इस चैप्टर में हमने क्या देखा अभी तक कि स्लोप इज व्हाट, dy/dx। तो यहाँ पे देखो ये लाइन जो है वो इस टाइप की ही है। ओके, तो उसका स्लोप कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो। स्लोप मतलब dy/dx। ओके, तो dy/dx इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। चलो, अब ये पर्टिकुलर कर्व पे अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो उसका भी स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। बट अगर मैं इस पर्टिकुलर थोड़ा स्टेडी वाले जगह पे अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं तो उसमें से पास होने वाला टेंजेंट किस तरीके का होगा, इस तरीके का कुछ होगा, बराबर। ओके, मतलब कि हॉरिजॉन्टल होगा, शायद हॉरिजॉन्टल ही होगा ना, बराबर। देखो तो हॉरिजॉन्टल है, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे उसका स्लोप कैसा था, ग्रेटर देन जीरो, बराबर। बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका स्लोप कैसा है, इक्वल टू जीरो। तो समझ में आया, तो सीन क्या है यहाँ पे, तो अगर कोई ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका स्लोप कैसा होगा, ओनली ग्रेटर देन जीरो। बट अगर कोई ग्राफ सिर्फ इंक्रीजिंग है, ओके, तो इंक्रीजिंग के लिए उसका स्लोप कैसा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। सेम वे यहाँ पे क्या होगा, तो मान लो कि ये पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं कोई स्लोप ड्रॉ करता हूँ तो ये लाइन इस टाइप की है, तो इसका स्लोप कैसा होगा, dy/dx इज लेस देन जीरो, बराबर। मतलब स्ट्रिक्टली, ओके, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए उसका स्लोप कैसा होगा, लेस देन जीरो, बराबर। ओके, चलो अब ये पर्टिकुलर के बारे में बात करते हैं। तो मान लो कि ये कोई पॉइंट है, बराबर, तो उसमें से पास होने वाला ये टेंजेंट, ओके, ये भी उस टाइप का ही है ना, देखो तो इस शेप का ही है, तो इसका
डी वाई बाई डी एक्स, मतलब कि स्लोप कैसा होगा, लेस देन जीरो, बराबर। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो उसका स्लोप कैसा होगा, एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो, बराबर। तो जब भी आपको डिक्रीजिंग बोला जाए, सिर्फ डिक्रीजिंग बोला जाए, तो उसका स्लोप आपको कैसा लेना है, लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो इसी तरह से ये लॉजिक से यहाँ पे डेरिवेटिव हमारा यूज होता है टू कंफर्म, टू चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। समझ में आया? ओके, तो जब भी स्ट्रिक्टली वर्ड आपको दिखे तो सिर्फ आपको लेस देन या तो ग्रेटर देन यूज करना है, बराबर। और स्ट्रिक्टली वर्ड ना दिखे देन वी हैव टू यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू या तो लेस देन और इक्वल टू, डिपेंडिंग ऑन गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है? ओके, सो दिस इज मेन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टू चेक द फंक्शन वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बराबर। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को पता होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आएगी। तो सबसे पहले वीडियो पॉज करके ये चीज़ ऊपर अपने पेज के कोने में लिख लो, कॉर्नर में ऊपर है, बराबर। ओके, और बाकी ये 4 ग्राफ्स विद दिस 4 कंडीशंस नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो अब स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक के क्वेश्चंस, बराबर। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x इज इंक्रीजिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले चेक करो कोई भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन में आप ये चेक करो कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड बोला है कि नहीं बोला यहाँ पे। तो अपने को लेस देन इक्वल टू या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू कंसीडर करना पड़ेगा, बराबर। तो यहाँ पे क्या बोला है, ये फंक्शन कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू हमें चेक करना होता है। तो सबसे पहले क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स, मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर फंक्शन से उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो इसको हम y सपोज कर लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x। तो इसको डिराइव करना, इसका डेरिवेटिव लेना आसान है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो 4 साइन क्यूब एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, बराबर। ओके, अब कॉस रेज टू 4x का क्या होगा, 4 कॉस क्यूब एक्स, ओके, और कॉस एक्स का क्या होगा यहाँ पे माइनस साइन एक्स। चलो, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, तो 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, चलो, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको 4 को 2 इंटू 2 एंड बाकी का 2 साइन एक्स कॉस एक्स है। सो बेसिकली ये क्या होगा, 2 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज साइन 2x। ओके, अब ये चीज क्या है, देखो, तो ये है माइनस कॉस 2x की फॉर्मूला, बिकॉज कॉस 2x क्या होता है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो ये किसकी फॉर्मूला है, माइनस कॉस 2x की। अब ये मुझे बताओ, अब ये किसकी फॉर्मूला है, तो ये साइन 4x की फॉर्मूला है। तो ये माइनस एज इट इज और ये अपना आ गया साइन 4x। ओके, तो ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि कौन से इंटरवल में ये अपना फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग के लिए आपका डी वाई बाई डी एक्स कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, बराबर। तो लिखो यहाँ पे कि एस फंक्शन इज इंक्रीजिंग देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। बट डी वाई बाई डी एक्स मेरा क्या था, तो माइनस ऑफ साइन 4x। ओके, सो माइनस ऑफ साइन 4x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब माइनस साइन को हम इन इक्वालिटी की दूसरी साइड ट्रांसफर करते हैं तो इन इक्वालिटी विल गेट चेंज। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, साइन 4x विल लेस देन और इक्वल टू जीरो। ओके, अब मुझे बताओ कि x की रेंज कौन सी होगी, ये मुझे चाहिए, बराबर। तो आप सबसे पहले इसको थीटा मानो, 4x को थीटा मानो। तो साइन थीटा क्या लिखा है, लेस देन और इक्वल टू जीरो, मतलब कि नेगेटिव। तो चारों के चारों क्वाड्रेंट में से कौन से क्वाड्रेंट में अगर मेरा थीटा होगा, ये थीटा, तो साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट को कंबाइनली इनइक्वालिटी के फॉर्म में क्या लिखते हैं, तो पाई से लेके 2 पाई। मतलब कि मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कि मेरा ये जो 4x है वो अगर पाई से लेके 2 पाई के बीच में होगा, इंक्लूडिंग पाई एंड 2 पाई, क्योंकि मुझे इक्वल टू जीरो भी आंसर चाहिए। मतलब कि साइन पाई जीरो होता है एज वेल एज साइन 2 पाई भी जीरो होता है, बराबर। तो इसीलिए मुझे इक्वल टू रखना पड़ेगा। तो अगर मेरा 4x ये एंगल थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में होगा तब मेरा साइन लेस देन और इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ से आप x को सब्जेक्ट बनाओ, तो ये 4 इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो पाई बाई 4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 पाई बाई 4 इज बेसिकली पाई बाई 2। तो ये आया अपना रेंज। बट ये डायरेक्टली आंसर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसका कोई एक छोटा सा सबसेट यहाँ पे ऑप्शन में गिवन है। तो आप चेक करो, यूनिट सर्कल है ये अपना, बराबर। तो ये इंटरवल कौन सा है, तो पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2, पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2। ओके, तो इनमें से
कौन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो चेक कर सकते हो आप। यहाँ पे देखो π/4 से लेके 3π/8, तो 3π/8 बेसिकली कितना होता है, तो π/8 की वैल्यू होती है 22.5, तो 22 पॉइंट समथिंग इंटू 3 66 पॉइंट समथिंग होगा, बराबर। मतलब कि 45 से लेके 66 पॉइंट समथिंग, यही तो इसके अंदर बीच में कहीं पे आता है, बराबर। ओके, सो आप लिख सकते हो कि π/4 टू 3π/8 इज बेसिकली सबसेट ऑफ दिस, बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर होगा। क्लियर ये क्वेश्चन, बराबर। ओके, तो सबसे पहले हमें उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, कोई भी फंक्शन को इक्वल टू y सपोज करके, बराबर। और क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कंपैरिजन 0 से करनी पड़ेगी, बराबर। ओके ओके, सो वीडियो पॉज करके ये पूरा क्वेश्चन नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो अब देखते हैं एकदम मस्त क्वेश्चंस, बराबर, बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, एक फंक्शन गिवन है आपको डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के फॉर्म में। ओके, सो एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x e raised to t into t minus 1 t minus 2 dt इज डिक्रीजिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं किया, सिर्फ डिक्रीजिंग यूज किया है। इट मीन्स हमें dy बाई डी एक्स को लेस देन और इक्वल टू 0 से कंपेयर करना पड़ेगा। ओके चलो, तो मान लो कि ये जो फंक्शन है वो अपना y है, सो y इज इक्वल टू क्या गिवन है, 0 to x e raised to t t minus 1 एंड t minus 2। क्लियर। अब इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया, तो मैंने आपको डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में समझाया था, मैंने आपको पूरे एक लेक्चर दिया था कि जब भी आपको डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है देन वी हैव टू यूज लिबनिट्ज रूल। याद आया लिबनिट्ज रूल। लिबनिट्ज रूल में क्या होता है, तो सबसे पहले जहां पर भी आपको वेरिएबल दिख रहा है वहां पे आपको अपर लिमिट रखनी है, इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, देन माइनस, देन आपको वेरिएबल की जगह पे लोअर लिमिट रखनी है, इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। तो ये हमारा लिबनिट्ज रूल है। ओके, सो अपने को क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले आप t की जगह पे क्या रखोगे, अपर लिमिट विच इज x, तो e रेस टू x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन विच इज 1, देन होगा माइनस। अब मुझे लोअर लिमिट रखना पड़ेगा इंटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, बट जीरो का डिफरेंशिएशन 0 होगा, सो माइनस के बाद वाला पोर्शन 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज अवर dy बाई डी एक्स। समझ में आया। ओके, अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि dy बाई डी एक्स इज व्हाट, डिक्रीजिंग के लिए लेस देन और इक्वल टू 0, बराबर। तो एज our function is decreasing then we can write dy by dx is less than or equal to 0। तो dy by dx क्या है अपना, e raised to x x minus 1 and x minus 2 is less than or equal to 0। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ अच्छे से कि ये जो e raised to x है दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और वो ऑलवेज कैसा होता है, ग्रेटर देन 0। याद रखना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0। ये कभी इसकी आंसर कभी 0 नहीं आता, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, बराबर। तो ये तो पॉजिटिव है, तो ये पूरी क्वांटिटी लेस देन और इक्वल टू बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को चेक करना पड़ेगा। तो जब भी आपको ऐसे x में लीनियर फैक्टर्स मिले देन वी हैव टू कंपल्सरी यूज वेवी कर्व मेथड। ओके, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट 1 और यहाँ से मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा 2। ओके, देन क्या करना है हमें, अगर इन दोनों फैक्टर्स में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव और 1 है, तो 1x दिख रहा है ना आपको, और वो कैसा है, पॉजिटिव, तो ऑल्टरनेट सबसे राइट में से प्लस देन माइनस और प्लस, ये साइन आपको कंपलसरी आंख बंद करके रखनी है। जब आपके दोनों फैक्टर्स में x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव 1 मिले तब प्लस माइनस प्लस। ओके, अब मुझे चेक करो कि लेस देन 0 मतलब कि नेगेटिव कहाँ पे मिल रहा है, तो जब आपका x 1 से लेके 2 के बीच में होगा ना, तब ये पूरी क्वांटिटी कैसी होगी, नेगेटिव होगी, बराबर। और इक्वल टू 0 भी आंसर चाहिए, इट मीन्स वी हैव टू कंपल्सरी कंसीडर 1 एंड 2। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो पूरी क्वांटिटी 0 होगी, एज वेल एज यहाँ पे अगर मैं 2 रखता हूँ तो पूरी क्वांटिटी 0 होगी, और मुझे 0 आंसर चाहिए। सो माय फाइनल आंसर इज व्हाट, तो x इज बिलोंग्स टू 1 2 2। तो यह है अपना फाइनल आंसर विच इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो ये बेसिकली यहाँ पे डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का एक टॉपिक यूज हुआ विच इज लिबनिट्ज रूल। ओके, और डिक्रीजिंग वाला टॉपिक यूज हुआ, बराबर। चलो, तो ये क्वेश्चन लिख लेना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मस्त देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला, एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में इंक्रीजिंग, आर में डिक्रीजिंग, आर में इंक्रीजिंग और इसी में ही डिक्रीजिंग।
ओके, सो मुझे बेसिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है और यहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं किया। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो एफ एक्स बराबर क्या गिवन है, एक्स इंटू ई रेस टू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। चलो उसका डेरिवेटिव निकालो। तो फर्स्ट एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेस टू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। ओके, इंटू चेन रूल से इसका भी मुझे डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, बट ये खुद क्या है, तो x इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये खुद क्या है, x माइनस एक्स स्क्वायर, और x माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 माइनस 2x, देन प्लस, बराबर प्लस। तो अब ये जो सेकंड पोर्शन है वो एज इट इज, और ये पहले वाला x का डिफ्रेंसिएशन होगा 1। अब दोनों में से कॉमन क्या निकल रहे हैं वो चेक करो। तो दोनों में से कॉमन निकल रहा है ई रेस टू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। तो अंदर क्या बचा, तो अंदर बचा ये x एंड दिस। ओके, तो x को अंदर मल्टीप्लाई करो। सो बेसिकली x इंटू 1x माइनस 2x स्क्वायर और ये प्लस 1। ओके, चलो अब इसको यहाँ पे वापस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये ई रेस टू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, इन तीनों में से माइनस साइन को कॉमन निकालता हूँ, तो माइनस बाहर आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ओके, तो माइनस ई रेस टू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। चलो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 1। तो माइनस ई रेस टू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। ओके, यहाँ पे अपने को 2x दिख रहा है, सो यहाँ पे मिलेगा x माइनस 1 प्लस 1 अगेन x माइनस 1। ओके, सो माइनस ई रेस टू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। यहाँ पे एक फैक्टर होगा अपना x माइनस 1 एंड सेकेंड फैक्टर विल बी 2x प्लस 1। तो ये आया अपना f डैश x, बराबर। चलो अब लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, ये जो क्वांटिटी है ना, ओनली ई रेस टू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स पे फोकस करो। ये क्वांटिटी अगेन एक्सपोनेंशियल है, सो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। तो मुझे अब किसके साथ में बात करनी पड़ेगी, तो x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। और आगे याद रखना, ये भूलना मत कि आगे ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन है। ओके, चलो तो जब भी मुझे x में लीनियर फैक्टर्स मिले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेविको मेथड का यूज। तो मैं इसकी वेविको मेथड यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, बराबर, समझ के लिख लेना। चलो अब बोलो कि यहाँ का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, +1, और यहाँ का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -1/2। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड में होगा -1/2 और यहाँ पे होगा +1। बट देखो, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में दोनों में x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव और 1 थे, लेकिन यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, तो हमें ओरली चेक करना होगा। तो चेक करो 1 से बड़े, मतलब ये 1 to इन्फिनिट है, उसमें से कोई भी पॉइंट लेके यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे ये पूरे में, और आपको पॉजिटिव आंसर मिल रहा है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगी, इस तरीके से, बराबर। तो चलो 2 ले लो। ओके, बट ये तो पॉजिटिव है, और ये कैसा होगा, 2 - 1 1 पॉजिटिव, और ये क्या होगा, ये भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, टोटल पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगी। देन ऑल्टरनेट चले जाओ, प्लस माइनस। फिर भी आपको चेक करना है तो आप कर सकते हो। इस पर्टिकुलर इंटरवल में से एक वैल्यू उठाओ, 0, चलो 0 ले लो इसमें से, और 0 को यहाँ पे रखो। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, मतलब पूरा क्या है, पॉजिटिव, इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव साइन की। चलो तो अब आप चेक कर सकते हो कि ग्राफिकल, मतलब कि इसमें तो ये तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आर मतलब पूरी नंबर लाइन पे तो एक बिहेवियर थोड़ी है। इस पर्टिकुलर इंटरवल में डिक्रीजिंग, देन इंक्रीजिंग, देन डिक्रीजिंग, बराबर। मतलब ऑप्शन बी एंड सी तो कैंसिल। अब आप ऑप्शन ए देखो, तो ऑप्शन ए में क्या बोल रहे हैं कि -1 से लेके 1 में ये इंक्रीजिंग है। सही बात है ना, dy/dx देखो तो अपना कैसा है, ये f(x) कैसा है, अपना पॉजिटिव है, बराबर। ओके, चलो तो डी इंटरवल में उसका ऑपोजिट बोला है, बराबर। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना था यहाँ पे, बराबर। तो आपको बेसिकली यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के टाइम पे अपने को वेविको मेथड अच्छे से आनी चाहिए, बराबर। अगर आपको वेविको मेथड नहीं आती अच्छे से, तो मैंने 11th के जो लेक्चर्स लिए हैं, चैप्टर देखना आप अपने यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। 11th का चैप्टर रिलेशन और फंक्शन, उसमें शायद पहला लेक्चर ही मेरा वेविको मेथड पे है, बराबर। तो अगर वो आपको मेथड नहीं आती तो प्लेलिस्ट में जाके 11th स्टैंडर्ड में जो रिलेशन और फंक्शन चैप्टर मैंने पढ़ा है उसका पहला लेक्चर जाके देख लेना, तो आपको वेविको मेथड क्लियर हो जाएगी, बराबर। तो जब भी आपको x के कोएफिशिएंट +1 मिले, तब तो कंपलसरी आपको आंख बंद करके सबसे राइट हैंड साइड में प्लस, देन ऑल्टरनेट माइनस प्लस लगाना ही है। बट जब भी आपको x के साथ में ऐसा कोई 1 के अलावा कोई कोएफिशिएंट मिले, तब आपको चेक करना पड़ेगा ओरली, ठीक है। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लो।
सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बराबर। चलो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि एक फंक्शन है जी, उसका ये डोमेन है, बराबर, और ये को डोमेन है, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या गिवन है, उसकी डेफिनेशन क्या है, तो जी ऑफ यू इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ई रेस टू यू माइनस पाई बाई टू, देन जी इज ऑफ विच टाइप। तो यहाँ पे अपने को दो चैप्टर्स कंबाइन है, मिक्स है। देखो तो एक इवन और चेक करना है आपको ये फंक्शन जी के बारे में, एंड वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कौन है वो हमें चेक करना है। तो बेसिकली ये चैप्टर नंबर 1 रिलेशन और फंक्शन में जो टॉपिक आता है इवन एंड और चेक करना, उसका ही एक ये क्वेश्चन है, बराबर। एज वेल एज ये पर्टिकुलर चैप्टर में जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टॉपिक है उसका ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है। ओके, सो दोनों का मस्त एकदम मिक्स। और ये एनो एनी क्या होता है, नाइदर ऑड नॉर इवन, बराबर। वो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में अच्छे से पढ़ाया था, बराबर। ओके चलो, तो सबसे पहले हम इवन या तो ऑड चेक करेंगे। तो किसी भी फंक्शन, मतलब हमारे पास मान लो कि एक जी यू फंक्शन है, उसको इवन या तो ऑड कैसे चेक करें, तो हमें क्या करना होगा, जी ऑफ यू की जो डेफिनेशन है उसमें यू के प्लेस में क्या रखना होगा, माइनस यू। और अगर हमें माइनस ऑफ जी एफ यू वापिस आंसर में मिले, देन जी इज ऑड फंक्शन, बराबर। और अगर मुझे प्लस जी ऑफ यू वापिस मिले आफ्टर रिप्लेसिंग योर यू विथ माइनस यू, बराबर, देन यू इज मतलब कि जी इज इवन फंक्शन। तो ये बेसिकली हमें ये चीज़ चेक करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये जी ऑफ यू है, उसमें यू की जगह पे माइनस यू रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स tan इनवर्स ई रेस टू माइनस यू माइनस पाई बाई टू, बराबर। लेकिन हमारी डेफिनेशन में है क्या चीज़, तो अगर हम u को माइनस यू से रिप्लेस करते हैं तो वापिस तो अपना ओरिजिनल फंक्शन ही तो आना चाहिए। वापिस हमें क्या मिलना चाहिए, ओरिजिनल फंक्शन। तो क्या ये ओरिजिनल फंक्शन है, नहीं, बिकॉज बाकी सबसे में, बट यहाँ पे ई रेस टू यू है और यहाँ पे ई रेस टू माइनस यू है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, ओके, इसको चेक करने की। तो ध्यान से देखो, हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है कि tan इनवर्स x कैन बी रिटर्न एज cot इनवर्स 1/n x व्हेन योर x इज ग्रेटर देन 0। मतलब tan इनवर्स का जो इनपुट है वो पॉजिटिव है, देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो चेक करो यार, ई रेस टू माइनस यू कैसी क्वांटिटी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पॉजिटिव क्वांटिटी, ओके। सो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब क्यों करते हैं ये फॉर्मूला यूज, तो ध्यान से देखो, आगे आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या होगा, cot इनवर्स 1/e रेस टू माइनस यू माइनस पाई बाई टू, ओके। अब ध्यान से देखो, तो ये 1/e रेस टू माइनस यू को क्या मैं e रेस टू प्लस यू लिख सकते हैं, यस, ओके। और पीछे है माइनस पाई बाई टू। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, मेरा फंक्शन वापिस, मेरे फंक्शन में क्या सीन है, tan इनवर्स है, और यहाँ पे क्या है, cot इनवर्स। तो cot इनवर्स को tan इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करता है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि cot इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स, बराबर। तो ये 2 एज इट इज, और cot इनवर्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे कि पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स ई रेस टू यू, एंड देन पीछे है माइनस पाई बाई टू, ओके। अब 2 को अंदर एंटर करो, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2 and 2 गेट्स कैंसिल, सो पाई माइनस ये क्या होगा, 2 tan इनवर्स ई रेस टू यू, और पीछे है माइनस पाई बाई टू। अब मुझे बताओ कि ये पाई और ये माइनस पाई बाई टू, पाई माइनस पाई बाई टू क्या होता है, पाई बाई टू, ओके। सो ये बेसिकली क्या था, जी ऑफ माइनस यू इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई टू इज पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स ई रेस टू यू। क्या ये मेरा ओरिजिनल फंक्शन है, देखो तो है, लेकिन माइनस साइन के साथ में। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकालता हूँ तो मुझे क्या बचेगा, क्या मिलेगा, tan इनवर्स ई रेस टू यू माइनस पाई बाई टू मिलेगा। तो अब ये ब्रैकेट में जो है ना, दैट इज माई ओरिजिनल फंक्शन। एक सेकंड, यहाँ पे 2 लिखना रहेगा, बराबर, हाँ यहाँ पे 2 लिखना रह गया था, ओके। तो ये क्या है, माइनस, और ये ब्रैकेट में क्या है, जी ऑफ यू, ओके। सो हियर we can say that g of minus u is equal to minus g of u, it means g is odd function, okay। तो ये neither और not even भी चला गया और ये भी कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा, b और c, ठीक है, ओके। तो हमने क्या यहाँ पे प्रूव किया कि g is odd function, क्लियर। फिर से एक बार समझ लेते हैं, u को माइनस यू से रिप्लेस करने के बाद हमारे पास में ये पिक्चर आया, लेकिन मुझे ऑलवेज क्या चाहिए, u को माइनस यू से रिप्लेस करने के बाद मुझे ओरिजिनल फंक्शन वापस चाहिए। क्या ये ओरिजिनल फंक्शन है, बाकी सबसे में, बट यहाँ पे ई रेस टू माइनस यू है, मेरे ओरिजिनल में ई रेस टू यू है। तो मैंने क्या किया, ये वाली फॉर्मूला यूज की, ओके। देन मैंने इसको ऊपर ले जाया, बराबर, तो क्या हुआ, ई रेस टू प्लस यू। अब ये तो cot इनवर्स है, बाकी सब देखो, अब ये और ये सेम है, ओरिजिनल फंक्शन है, बट यहाँ पे cot इनवर्स है। तो cot इनवर्स को tan इनवर्स में इस वाली फॉर्मूला से कन्वर्ट करते हैं, बराबर। देन 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया,
पाई माइनस पाई बाई टू इज पाई बाई टू। अब मैंने इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाला तो जो ब्रैकेट में बचा ना दैट इज माई जी ऑफ यू, ओके, वो माई ओरिजिनल फंक्शन। तो चलो एक क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर दिया। अब दूसरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में यहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड यूज किया है। चलो उससे भी ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, हमें क्या चेक करना होगा, तो जी ऑफ यू का डेरिवेटिव जी डैश यू ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो, बराबर। तो जो जी ऑफ यू गिवन है ना उसका डेरिवेटिव निकालो। चलो तो टू एज इट इज टेन इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस ये ई रेस टू यू का स्क्वायर इन टू ई रेस टू यू का डेरिवेटिव दैट इज ई रेस टू यू, और पीछे कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव जीरो। अब मुझे चेक करके बताओ क्या ये क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो। तो हमें पता है कि 2 इज पॉजिटिव एंड एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज आल्सो पॉजिटिव, इट मींस जी डैश यू इज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव है, ठीक है, ओके। तो ये कैसा आंसर देगा, तो ये आंसर देगा पॉजिटिव, मतलब कि इंक्रीजिंग, ओके। सो ऑड एंड स्ट्रिक्टली सॉरी ये नहीं, ये ऑड एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट। और क्यों माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट, क्योंकि ये जो u है इनपुट वो जी के डोमेन में से लेंगे और डोमेन क्या है माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट। दैट्स वाई अगर हम माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट की कोई भी वैल्यू u के प्लेस में रखते हैं ये पूरी क्वांटिटी कैसी बनेगी, ग्रेटर देन जीरो, ओके। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बराबर। तो ये पार्ट तो ईजी था चेक करना, बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, ओके। सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन एज वेल एज ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एडवांस 2014 का है, बराबर, बहुत ही मस्त क्वेश्चन। देखो यहाँ पे अपने को एक फंक्शन गिवन है एफ, उसका ये डोमेन और ये कोडोमेन, और एफ एक्स गिवन है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के फॉर्म में, ठीक है, डी टी अपॉन टी, बराबर, मतलब ई रेस टू दिस इन टू डी टी अपॉन टी। देन हमें क्या चेक करने को बोला है, चारों ऑप्शन में चेक करो। तो एफ इज इंक्रीजिंग, एफ इज डिक्रीजिंग, ओके। तो मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो है ही, साथ में हमें एफ एक्स और एफ ओ 4/x का सम जीरो, क्या ये ट्रू है, क्या इनका सम जीरो है, वो हमें चेक करना है। एज वेल एज एफ ऑफ 2x ऑड, वो भी हमें चेक करना है, ओके। तो इवन ऑड आया, ये फंक्शन बेसिकली ये फंक्शन और ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव दोनों का एक मस्त कंबाइंड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करते हैं, तो कैसे करेंगे, तो एफ का डेरिवेटिव लेने पर, बराबर, ओके। तो बट एफ कैसे गिवन है हमें, तो एफ हमें डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के फॉर्म में गिवन है, सो वी आर गोइंग टू यूज लिबनिट्ज रूल, बराबर। चलो तो एफ डैश एक्स क्या होगा, तो ये जो टी है ना वेरिएबल, उसमें हमें क्या रखना होगा, एक्स, बराबर। तो क्या होगा ये ई रेस टू माइनस एक्स प्लस 1/x इंटू डी टी वाला पार्ट तो आता ही नहीं, तो होल डिवाइड बाई टी है ना, तो होल डिवाइड बाई एक्स होगा इंटू एक्स का डेरिवेटिव विच इज 1, सो नो नीड टू राइट 1। देन बीच में क्या आता है कंपल्सरी माइनस, ओके। अब क्या रखेंगे 1/x इन प्लेस ऑफ टी, तो ये क्या होगा ई रेस टू माइनस 1/x प्लस ये टी के प्लेस में 1/x, तो 1/1/x क्या होगा x होगा ना, एंड होल डिवाइड बाय क्या है यहाँ पे चेक करो तो t, t के प्लेस में व्हाट आई एम गोइंग टू राइट 1/x, तो ये x किधर चला जाएगा ऊपर, क्लियर है, ओके। अब मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है देखो, तो दिस एंड दिस, इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है ई रेस टू वाली क्वांटिटी, बराबर। तो माइनस एक्स प्लस 1/x इज गेटिंग कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा 1/x और माइनस यहाँ से बचेगा x, ओके। सो ओवरऑल क्या बचा, तो ई रेस टू माइनस एक्स प्लस 1/x, और ये क्या है क्वांटिटी 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड होल डिवाइड बाई एक्स, ठीक है, ओके। तो इस तरीके का कुछ यहाँ पे बचा है। एक सेकंड, यहाँ पे एक चीज़ रह गई लिखने की, ये लोअर का डेरिवेटिव विच इज़ -1/x स्क्वायर, तो ये बेसिकली x और x कैंसिल, ओके। तो यहाँ पे एक गलती है, लेट मी चेंज, ओके। तो अगर मैं इसको चेंज कर देते हैं तो अपने को क्या मिलेगा, देखो ध्यान से। तो यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, तो देखो यहाँ पे जो क्वांटिटी है ना वही सेम क्वांटिटी यहाँ पे बची, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा ना, तो ये 2 टाइम्स ई रेस टू माइनस एक्स प्लस 1/x एंड होल डिवाइड बाई एक्स, ओके। सो लिबनिट्ज रूल में होता क्या है, सबसे पहले अपर लिमिट रखो थ्रू आउट द फंक्शन इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव विच इज 1, देन सेकंड लिमिट रखनी है लोअर लिमिट इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव विच इज -1/x स्क्वायर, ओके। तो x और x स्क्वायर में से एक x कैंसिल, तो ये चीज़ प्लस में है, बराबर। तो 2 टाइम्स हो गई। अब मुझे इसको देख के बताओ कि ये कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले आप चेक करो ये 2 कैसी क्वांटिटी, पॉजिटिव, ई रेस टू एनीथिंग
एक्सपोनेंशियल फंक्शन इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो बाकी कौन बचा, एक्स। तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर एक्स अपना बिलोंग्स टू ओपन जीरो टू इन्फिनाइट, मतलब पॉजिटिव, कभी भी जीरो तो नहीं होगा क्योंकि वो नीचे है, बराबर। तो अगर ये ओपन जीरो टू इन्फिनाइट में है तो ये पूरा एफ डैश एक्स, बराबर, ये पूरा एफ डैश एक्स कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये कैसा होगा, इंक्रीजिंग, बराबर। और अगर ये मेरा एक्स देखो, बट एक्स तो मुझे कैसा चूज करना है, एफ के डोमेन में से ही मैं चूज करता हूँ, और एक्स का एफ का डोमेन ही क्या है, ओपन जीरो टू इन्फिनाइट, बराबर। मतलब ये कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव जीरो फॉर एनी वैल्यू फ्रॉम ओपन जीरो टू इन्फिनाइट, बराबर। लेकिन ऑप्शन ए चेक करो आप, तो ऑप्शन ए में एफ इंक्रीजिंग बोला है, लेकिन कौन से इंटरवल में बोला है, 1 टू इन्फिनाइट। तो आप एक चीज सोचो ना, 1 टू इन्फिनाइट ये इसी का ही तो एक छोटा सा डोमेन है, बराबर। ओके, सो हियर वी कैन राइट 1 टू इन्फिनाइट इज सबसेट ऑफ ओपन जीरो टू इन्फिनाइट। ओके, सो ये ऑप्शन अपना करेक्ट है, और ये मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन का ये क्वेश्चन है, बराबर। तो एक से ज्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एफ डैश एक्स फाइंड किया यूजिंग लिबनिट्ज रूल। ओके, देन चेक किया दिस इज पॉजिटिव, एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो बाकी कौन बचा, एक्स। लेकिन एक्स हम लेते कहाँ से, ऑलवेज कोई भी फंक्शन के लिए उसके डोमेन में से, उसका डोमेन ही क्या है, ओनली ओपन जीरो टू इन्फिनाइट। तो अब जब भी पॉजिटिव एक्स रखोगे, मतलब ओपन जीरो टू इन्फिनाइट, तो पूरी क्वांटिटी कैसे होगी, ग्रेटर देन जीरो। ओके, लेकिन ये क्या था, इसका ही एक सबसेट था, बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी कैसा होगा, इनकरेक्ट होगा, ठीक है। ओके, चलो अब मुझे क्या चेक करना है, एफ एक्स और एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स का सम चेक करना है। तो सबसे पहले आप चेक करो एफ एक्स क्या है, तो एफ एक्स तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स कैसे फाइंड करोगे, तो जहां जहां पर भी आपको x दिख रहा है उधर आपको रखना है 1 अपॉन एक्स, बाकी क्वांटिटी सारी एज इट इज, मतलब कि x कहाँ पे दिख रहा है पूरे फंक्शन में, ओनली इन द प्लेस ऑफ लिमिट्स, बराबर। ओके, तो एफ एक्स तो है ही, तो ये पूरा मैं कॉपी करता हूँ सबसे पहले, बराबर। तो मेरा एफ एक्स क्या है, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 अपॉन एक्स टू एक्स ई रेज टू माइनस टी प्लस 1 अपॉन टी इंटू डी टी अपॉन टी प्लस, अब मुझे क्या लिखना है, एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स। तो जहां जहां पर भी x दिख रहा है उधर मुझे लिखना है 1 अपॉन एक्स। तो चेक करो 1 अपॉन एक्स क्या होगा, बेसिकली x होगा। ओके, और ये क्या है, और यहाँ पे क्या होगा, x की जगह पे 1 अपॉन एक्स रखना है, बराबर। और बाकी सारा कुछ फंक्शन एज इट इज, क्योंकि और कहीं पे भी x अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या होगा, इसका आंसर जीरो। क्यों जीरो, सोचो इसका आंसर क्यों जीरो होगा, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, चेक करो, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। अगर आप दोनों की लिमिट्स चेंज कर देते हो तो आंसर कैसा आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। तो सेम चीज यहाँ पे है ना, ये जो लिमिट है उसकी ही उल्टी लिमिट यहाँ पे है, यहाँ पे जो लोअर लिमिट वो यहाँ पे अपर में, और यहाँ पे जो अपर में है वो यहाँ पे लोअर में, बराबर। मतलब ये एक दूसरे के कैसे हो गए, ऑपोजिट, ये 5 तो ये -5, ये 10 तो ये -10, तो ये कैंसिल हो जाएंगे ना, तो आंसर क्या है, जीरो। इट मीन्स दिस इज करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर ए एंड सी अभी तक करेक्ट है, ठीक है। तो अब मुझे लास्ट में क्या चेक करना है, एफ ऑफ 2 रेज टू एक्स इज ऑड। तो अब मैं थोड़ी देर के लिए एफ ऑफ ये जो 2 रेज टू एक्स है ना, इसको एक नया फंक्शन जी एक्स मान लेता हूँ। तो मुझे बेसिकली क्या चेक करना है, जी एक्स इज वेदर इवन और तो या तो ऑड। तो gx को इवन और कैसे चेक करेंगे, तो gx में x की जगह पे -x रिप्लेस करने पर अगर मुझे gx मिला तो इवन, और -gx मिला तो ऑड, बराबर। तो सबसे पहले आप f ऑफ 2 रेज टू एक्स फाइंड करो। तो f ऑफ 2 रेज टू एक्स कैसे फाइंड करेंगे, तो fx जो है ना उसमें x की जगह पे हम रखेंगे 2 रेज टू एक्स, मतलब कि यहाँ पे लिमिट्स में। ओके, सो f ऑफ 2 रेज टू एक्स मतलब कि gx क्या बन जाएगा मेरा, चेक करो तो 1 अपॉन 2 रेज टू एक्स टू 2 रेज टू एक्स और e रेज टू माइनस टी प्लस 1 अपॉन टी इंटू डी टी अपॉन टी, ये तो एज इट इज, बराबर। अब चेक करो ये 1 अपॉन 2 रेज टू एक्स को क्या मैं 2 रेज टू माइनस एक्स लिख सकता हूँ, यस। ओके, तो ये e रेज टू माइनस और ये t प्लस 1 अपॉन टी इंटू डी टी अपॉन टी, ये आया मेरा क्या, gx। अब मुझे क्या करना है, gx में x को -x से रिप्लेस करना है, ये चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, चेक करो। तो जहां जहां पर भी आपको x दिख रहा है उधर आपको रखना है -x। तो ये 2 रेज टू माइनस ऑफ -x होगा, तो ये 2 रेज टू x, और ऊपर क्या होगा, ऊपर 2 रेज टू -x होगा, बराबर। ओके, अब बाकी तो ये सेम इंटू डी टी अपॉन टी। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, मुझे एक्चुअली चाहिए क्या एवरी टाइम, मेरा ओरिजिनल फंक्शन मुझे वापस चाहिए। तो क्या मेरा ओरिजिनल फंक्शन है ये, देखो तो ना, नहीं है, लिमिट्स इंटरचेंज है, उल्टा सुल्टी है ना। तो अगर मुझे ये लिमिट यहाँ पर चाहिए तो मुझे इन दोनों का क्या करना पड़ेगा,
ये फॉर्मूला यूज़ करनी पड़ेगी। अगर बराबर मतलब कि मुझे इन दोनों को इंटरचेंज करना है तो बाहर माइनस कॉमन आएगा, ओके, तो ये नीचे आ जाएगा और ये वाली पार्टी ऊपर और बाकी सब तो एज इट इज। तो अब देखो, अब ये माइनस के पीछे वाली जो क्वांटिटी है वो कैसी है, ओरिजिनल फंक्शन जी ऑफ एक्स। तो मुझे ओरिजिनल फंक्शन कैसा मिला, माइनस साइन के साथ में वापस मिला, बराबर। सो जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस जी ऑफ एक्स, ओके। सो जी इज ऑड फंक्शन, समझ में आया, जी इज ऑड फंक्शन, बराबर। उसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो करेक्ट है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन, ओके, बराबर है। तो सिंपली, लेकिन आपको ये सारी आइडिया एट अ टाइम कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में आनी चाहिए, बराबर। तो हमने बेसिकली ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला का भरपूर यूज किया है, ओके। सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सितंबर 2020 में पूछा गया था, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर 3x माइनस 7 इंटू एक्स इज टू 2/3 वेर एक्स इज बिलोंग्स टू आर इज इंक्रीजिंग, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बराबर। देन एक्स इज बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल, बराबर। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स, और वो ग्रेटर देन जीरो, इंक्रीजिंग मतलब ग्रेटर देन जीरो कौन से इंटरवल में, सिंपली वही फाइंड करना है, बराबर। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स, तो मल्टीप्लीकेशन का रूल यूज करना पड़ेगा। तो ये 3x माइनस 7 एज इट इज, एक्स इज टू 2/3 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 2/3 एक्स इज टू माइनस 1/3 प्लस ये x इज टू 2/3 एज इट इज, और 3x माइनस 7 का डेरिवेटिव होगा 3, ठीक है। चलो अब ये क्वांटिटी को हम नीचे लिखेंगे तो x इज टू प्लस 1/3 होगा, बराबर। तो ये 3x माइनस 7 इंटू 2/3 और उसके साथ में x इज टू प्लस 1/3 प्लस ये क्या है 3 इंटू एक्स इज टू 2/3। अब इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 3 2 6x माइनस 14 प्लस 3 3 9 और x इज टू 1/3 प्लस 2/3 इज बेसिकली x इज टू 1, ओके। तो नीचे क्या आएगा 3x इज टू 1/3। तो ये 6x प्लस 9x इज व्हाट 15x माइनस 14 और नीचे क्या होगा 3x इज टू 1/3। तो ये आया अपना f डैश x। तो ये ग्रेटर देन जीरो कौन सा इंटरवल में है वो मैं चेक करना है, ठीक है, ओके। चलो तो बेसिकली ध्यान से देखो, तो ये अपना आया नंबर लाइन, बराबर, ओके। अब मुझे यहां से क्रिटिकल पॉइंट कौन सा मिलेगा, तो 14/15 और नीचे सिंपली x का क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है 0, x का तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है 0, ओके। और ये 14/15 इज बेसिकली 0 पॉइंट समथिंग, तो उसके जस्ट राइट में ही होगा। सो मान लो कि यहाँ पे कहीं पे है, बराबर, ओके। तो यहाँ पे 3 इंटरवल्स है, एक 14/15 टू इन्फिनिट, सेकंड इज इन बिटवीन दिस एंड थर्ड वन इज माइनस इन्फिनिट टू 0, बराबर। तो हर एक इंटरवल में से एक एक x की वैल्यू को हम यहाँ पे रखते हैं, बराबर। तो मान लो कि 0 पॉइंट समथिंग से कोई बड़ी मतलब कि 1 लेते हैं, तो 15 1 15, 15 माइनस 1 मतलब कि 15 माइनस 14 1 अपॉन पॉजिटिव मतलब कि ये पॉजिटिव होगा। सो यहाँ पे पॉजिटिव तो ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस। तो ये ग्रेटर देन जीरो कहाँ पे हो रहा है, तो देखो माइनस इन्फिनिट टू 0, 0 तो हम ले नहीं सकते, अगर हमने 0 लिया तो डिनोमिनेटर 0, तो पूरा फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, बराबर। जब 0 को हमें ओपन में रखना है, यूनियन ये कहाँ पर है देखो तो 14/15, ओके। अब मुझे बताओ कि ये कैसा था, इंक्रीजिंग था। इंक्रीजिंग के लिए हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो 14/15 को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 14/15 रखता हूँ तो न्यूमरेटर मेरा 0 होगा, तो और मुझे इक्वल टू 0 भी चाहिए, ओके। सो यूनियन क्या होगा यहाँ पे 14/15 टू इनफाइनाइट। तो क्या ये इंटरवल ऑप्शन में है, चेक करो, हाँ चेक करो। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है, लेकिन ये तो एग्जैक्टली सेम है, बट इसका ये एक डोमेन है। ये बेसिकली क्या होता है, ओपन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एनी क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल इज ऑलवेज सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल, बराबर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आया अपना फाइनल आंसर, है एक सिंपल सा क्वेश्चन, बराबर, ओके। सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ये क्वेश्चन भी सितंबर 2020 में पूछा गया था, अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बराबर, ओके। चलो हमें क्या बोला इस फंक्शन में, तो एक फंक्शन है उसका डोमेन -1 टू इन्फिनिट है, बराबर, ओके। और ये फंक्शन हमें गिवन है, ठीक है। चलो तो ये फंक्शन के बारे में हमें क्या पूछा है, तो डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग,
ठीक है बराबर। तो सिर्फ हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में ही यहाँ पे सोचना है। तो ये फंक्शन को थोड़ा मैं बराबर लिखता हूँ, तो ये 1/x इंटू लॉग ऑफ 1/x, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log 1 प्लस एक्स विथ बेस होल डिवाइड बाई एक्स बराबर। चलो अब हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, ठीक है। तो चलो पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करो, तो डिवीजन रूल यूज होगा, तो नीचे एक्स का स्क्वायर देन एक्स एज इट इज, और लॉग का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 देन माइनस यहाँ पे log 1 प्लस एक्स एज इट इज, ओके, और ये एक्स का डेरिवेटिव होगा 1, ठीक है। चलो तो अब क्या करेंगे, तो यह इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या होगा x माइनस 1 प्लस एक्स इंटू लॉग 1 प्लस एक्स विथ बेजी एंड होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर के साथ में क्या आएगा 1 प्लस एक्स आएगा, तो ये आया अपना f डैश x बराबर। ओके, अगर हमें यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू रखनी है तो हम कहाँ से लेंगे, तो f के डोमेन में, f का डोमेन क्या है ओपन -1 टू इन्फिनाइट। ओके, अब मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर x की वैल्यू ओपन -1 टू इन्फिनाइट के होने का मतलब क्या है, x की वैल्यू -1 से तो बड़ी है, तो उसको कैसे लिखते हैं, तो x इज ग्रेटर देन, ओपन में ओपन है तो सिर्फ ग्रेटर देन आएगा बराबर। तो क्या मैं -1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके ऐसे लिख सकता हूँ, यस। तो एक चीज़ सोचो कि ये जो अपने डिनोमिनेटर है ना उसमें एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव है, लेकिन 1 प्लस एक्स भी कैसा मिला हमें, पॉजिटिव। तो हमें पूरे f प्लस एक्स को अगर ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 में चाहिए तो किसको पूछना पड़ेगा अब, न्यूमरेटर। तो मतलब ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, वो अब कौन डिसाइड करेगा, तो ओनली न्यूमरेटर, बिकॉज डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरवल, ठीक है। ओके, तो ये जो न्यूमरेटर है ना उसको मैं एक काम करता हूँ, साइड में लिखता हूँ ऐसे x माइनस 1 प्लस एक्स इंटू लॉग 1 प्लस एक्स विथ बेस ई। अब आप लोग ऑप्शन की थोड़ी हेल्प लो, तो ऑप्शन में आपको है ना इस तरीके के इंटरवल्स गिवन है, देखो। तो बेसिकली ऑप्शन में क्या बोला है पता है, ये जो ओरिजिनल डोमेन है ना x का, इसके ही उन लोगों ने दो पार्ट्स ऑप्शन में किए। पहला पार्ट क्या है देखो, तो -1 टू 0 यूनियन 0 टू इन्फिनाइट, मतलब 0 तो हमें किसी में भी नहीं लेना, बिकॉज हमें यहाँ पे 0 को लेने के लिए मना किया है बराबर। देखो x इज नेवर इक्वल टू 0, सो इनके जो दो पार्ट्स है एक्चुअली 0 इसमें आता है, बट इसके जो दो पार्ट्स के उसमें 0 नहीं लिया, बिकॉज क्वेश्चन में ही ना बोला है कि 0 को मत लो। तो बेसिकली हमें ये दो इंटरवल के बारे में कमेंट करनी है कि इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल वेदर अवर फंक्शन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप एक काम करो, 0 टू इन्फिनाइट में से कोई एक x की वैल्यू यहाँ पे रख के देखो, अगर वो पॉजिटिव आंसर आया तो क्या बोल सकते हैं कि 0 टू इन्फिनाइट में वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग, ठीक है। तो हम लेते हैं पहले ये इंटरवल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं x इज इक्वल टू, एक सेकंड, ओपन 0 टू इन्फिनाइट है ना बराबर, तो x इक्वल टू 1 लेते हैं। तो ये क्या होगा देखो, तो 1 माइनस ये 1 प्लस 1 होगा 2, और ये क्या होगा, तो log 2 विथ बेस। अब मुझे बताओ कि log 2 का आंसर कितना होता है, ये याद होना चाहिए भाई। log 2 का आंसर क्या होता है विथ बेस 0.6931, और log 2 विथ बेस 10 क्या होता है 0.3010। ये याद रखना, ये नोट कर लेना अच्छे से अपने पेज पे बराबर। ओके, तो चलो 1 माइनस 2 इंटू क्या है log 2, और log 2 का आंसर क्या है 0.6931। तो ये कैसी क्वांटिटी होगी, ये चेक करो, 2 इंटू ये करो और 1 माइनस दिस क्वांटिटी, तो ये कंपल्सरी नेगेटिव होगा बराबर। ओके, ये देखो तो ये क्वांटिटी कैसी है 0.50 से ज़्यादा। अगर यहाँ पे एग्जैक्टली 0.50 होता है तो 0.50 क्या होता है 1/2, तो 2 and 2 कैंसिल, तो 1 माइनस 1 एग्जैक्टली 0 आता है। बट ये क्वांटिटी 0.50 से ज़्यादा है, तो इसका आंसर है ना, इसका आंसर 1 से ज़्यादा होगा। तो 1 माइनस 1 से ज़्यादा कैसा होगा, नेगेटिव ना। तो ये क्वांटिटी कैसी है अपनी लेस देन 0, मतलब कि ये पर्टिकुलर इंटरवल में अपना न्यूमरेटर कैसा होगा लेस देन 0। तो लेस देन 0 मतलब कि नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, पूरी क्वांटिटी कैसी होगी लेस देन 0 बराबर। तो आंसर ये आएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर भी हम इसके बारे में कमेंट करते हैं, ओके ठीक है। तो -1 टू 0 में अभी चेक करना बाकी रहा ना, -1 टू 0 बराबर। ओके, तो अब हम दूसरा इंटरवल लेते हैं, -1 टू 0 में से x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक x इज इक्वल टू -1/2 बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा, तो x की जगह पे रखो -1/2 माइनस ये क्या होगा, तो 1 माइनस 1/2 विच इज 1/2, ओके। और ये क्या होगा log 1/2 विथ बेस e, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो ये -1/2 -1/2, और ये ब्रैकेट में क्या है, तो ब्रैकेट में log 1/2 को मैं कैसे लिखता हूँ
log 1 माइनस log 2, राइट। log 1 क्या है 0, तो क्या बचा सिर्फ माइनस log 2 विथ बेस ई, तो ये माइनस और माइनस प्लस, तो -1/2 प्लस 1/2 log 2 विथ बेस ई, ये बचा। ओके, अब log 2 क्या था अपना 0.6931, तो 0.6931 अपॉन 2 प्लस -1/2 करना है हमें, समझ में आया। 1/2 log 2 माइनस हमें 1/2 करना है। तो आप लोग सोचो ध्यान से, ये 0.6931 है, ओके, के साथ में क्या है बाई 2, और बाद में क्या करना है मुझे बाद में करना है -1/2, तो बेसिकली ये क्या है 0.6931 -1 होल डिवाइड बाई 2। तो ये न्यूमरेटर कैसा है देखो, तो 0 पॉइंट समथिंग -1, तो वो -0 पॉइंट समथिंग अपॉन 2 आएगा, मतलब कि ये क्वांटिटी कैसी है लेस देन 0। अरे रे, मतलब ये इसमें भी हमें लेस देन 0 आंसर मिला, इसमें भी लेस देन 0 आंसर मिला, मतलब दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो पूरे में मुझे कैसा आंसर मिलेगा, मतलब कि मेरा आंसर क्या होगा पता है आपको, ये होगा ऑप्शन नंबर ए, ना तो डी सिर्फ ए होगा, समझ में आया। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो क्या मिलेगा, इसमें भी मुझे तो लेस देन 0 आंसर मिलेगा, बराबर। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज अवर फाइनल आंसर, बराबर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बराबर। ओके, सो ये दो चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। कैल्सी में भी आप लोग चेक कर लो, कैल्सी में अगर आपको विथ बेस ई आंसर चाहिए तो LN वाला बटन प्रेस करो, LN वाला, क्योंकि LN का मतलब क्या होता है लॉग विथ बेस ई, बराबर। और अगर आपको बेस 10 चाहिए तो कैल्सी में आपको LOG लॉग वाला बटन प्रेस करके कोई वैल्यू ऐसे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो ये दो वैल्यू आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कंपलसरी याद होनी चाहिए। सेम वे आप log 3 का भी याद कर लेना कैल्सी में चेक करके। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट करो। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू अ न्यू टॉपिक विच इज मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन।